this mantra and all is frankly, it will डोंट take me वरी, lot of time to believe and I'll be कोई बात नहीं। frank. I देखिए mean, ऐसा है ना, I'm मैंने जो है ना, मेरा सब्जेक्ट 2011 में पढ़ रहा था। वैसे मैं मेरे सब्जेक्ट को 1989 से पढ़ता हूँ। ठीक है, okay. बीइंग अ ब्राह्मण, तो मेरा वो उस उधर की तरफ जो है एक इंटेंशन या इंटरेस्ट बचपन से था। तो मैं Okay. पढ़ता रहता था, सारा कुछ था। तो देयर आर फ्यू डॉक्टर्स हु हैड डन एमबीबीएस फ्रॉम एम्स, एमडी फ्रॉम एम्स, डीएम न्यूरो सर्जरी फ्रॉम एम्स। दे वर प्रोफेसर्स देयर इन एम्स। फिर उसके बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है। हाँ और फिर जब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो हाँ. मैंने उनको ब्रेन पढ़ाने के ही उनसे पैसे लिए। ठीक है। Okay. और अच्छे पैसे लिए, मतलब 15-20 हजार रुपए एक एक 1.5 घंटे के सेशन के लिए। और मैंने उनको Okay. बताया कि ये ब्रेन में ये चीजें होती हैं जो नहीं पता। Okay. तो मतलब क्या है कहने का कि आज की तारीख में कोई भी मेडिकल डॉक्टर मिनिमम अगर डीएम न्यूरोलॉजी उसका वो है, सब्जेक्ट एक्सट्रीम, मतलब सब्जेक्ट स्ट्रीम है, हाँ. तो मतलब उसने अपना सब्जेक्ट 8-9 साल पढ़ा ना। बराबर. मैंने मेरा सब्जेक्ट उतनी ही ईमानदारी से पिछले 8-9 साल में पढ़ा है। तो हम्म. उसकी वजह से वो पूरा जो पार्ट है, वो आपको मैं कहीं भी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आप किसी नॉन डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मैं No, no. मंत्रों पे बात करूंगा। My नहीं, सी, yeah. आई आई रिस्पेक्ट योर कंसर्न, बिकॉज मेरा मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ कह लीजिए या वो है, वो मतलब मैं इसी डायरेक्शन में ही काम कर रहा हूँ कि मैं बीज मंत्र चिकित्सा को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करने के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, Okay. होम्योपैथी एक लिमिटेड डोमेन में काम करती है, आयुर्वेद एक लिमिटेड डोमेन में काम करता है, एलोपैथी एक लिमिटेड डोमेन में काम करती है। बट ये सारे जो हैं, दीज आर जस्ट सॉल्यूशंस फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Okay. तो प्रॉब्लम के लेवल पर ही एक चिकित्सा की पद्धति इन्वोक करी गई, एंड ऐसा पिछले हजारों साल से हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो मंत्र चिकित्सा थी, दैट वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, बट इवन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स डिडंट एंटरटेन इट मच। Okay. सो आज के टाइम में उस चीज के हिसाब से, अब मैं आपको, भव्या जी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ. एक तो सेकंड. है ना, तो क्या है कि हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक स्टडी करा, और उस सिस्टमैटिक स्टडी में हमने ये देखा कि कैसे कोई भी एक्टिविटी होती है। जैसे none of the medical practices is aware how exactly from the date of conception कोई भी बॉडी का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो मैंने जब इस पार्ट को पढ़ना, मैं, मेरा क्वेश्चन समझा पाया, नहीं समझा पाया इन द फर्स्ट प्लेस? Yes, I've understood why it is तो happening and how it is happening. लेट सपोज कि हमने बोला कि भाई ये बच्चा है, इसको ऑटिज्म है, ऑटिज्म इज ए सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू, इट हैज नथिंग टू डू विद हार्डवेयर। कंप्यूटर Okay. में जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसी Correct. तरह से एक बच्चे को एक अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिवाइड कर दो, तो देयर इज नथिंग नथिंग एज ए प्रॉब्लम विद द हार्डवेयर, द Correct. इशू इज ओनली विद द सॉफ्टवेयर। Okay. ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अगर आप देखें तो वर्जन ओल्ड हो गया, मतलब द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट कनेक्टेड विद द वर्जन ऑफ द हार्डवेयर। मतलब आपका जो डिवाइस है, वो डिवाइस है 18G या 15G मान लीजिए, और जो Okay. सॉफ्टवेयर है उस डिवाइस के अंदर वो है लेट से 5G। तो दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी इशू हो रही है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया, नहीं समझा पाया? Lost their connection. ओके। We were at software and hardware. उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझा. I mean, I couldn't hear. अच्छा, I got सो disconnected. मेरा मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। वो हार्डवेयर का जो, मतलब हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी कोई बच्चा अगर ऑटिस्टिक है या उसके जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर में नहीं है, उसके पास आंख है,
बट वो आंख देख नहीं पा रही है, उसके आई पास अंडरस्टैंड। बोलने के लिए जीभ है, पूरे उसमें कहीं कोई हार्डवेयर इश्यू नहीं है, बट वो जीभ जो है अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस नहीं कर रही है। सो आइदर इट इज ए इश्यू ऑफ एनर्जी और इट इज ए इश्यू ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही हम उस ओके। व्यक्ति का एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, तो एनर्जी लेवल बढ़ाने से उसके सॉफ्टवेयर इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। मैं समझा पाया? मेरी बात नहीं समझा पाया? अब मैंने अंडरस्टैंडिंग। इस पूरे सिस्टम में ये होता है ना, जो मतलब अ, इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं? अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा एक्सरसाइज करके बताता हूँ। हमारे यहाँ जब संस्कृत को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक अल्फाबेटिकल क्रिएशन होता है जिसको न्यास कहते हैं। ओके। ठीक है, न्यास में जैसे अ, अ यहाँ पे, तो अब ये अ जो है बेसिकली इस जगह अंदर जा रहा है, इसको ध्यान से बोलिए तो ये अंदर गई साउंड, है ना? तो आ आ आने पर ये आपके हाथ पे टच हो रही है, अ आ, ठीक है? अ आ, ई ई, उ ऊ, री अपर लिप, री री, राइट आई ई ई ई ई, री री, लिरी लिरी लिरी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अ जहां ब्राह्मण की चोटी होती है वहां पे अ। सो अ अ अ अ, तो आप सर पे पीछे वाले हिस्से में हाथ रखिए जहां वो चोटी होती है, और आप अ प्रोनाउंस करेंगे तो वो वहां पे आपको उसको हिट करता हुआ महसूस होगा। हो रहा है महसूस अंदर, मतलब यहां से वो अंदर जाती है साउंड, और इधर पीछे जो है, इधर पीछे जहां चोटी बांधी जाती है उस जगह वो हिट कर रहा है, अ अ अ अ, तो वो वहां जा रही है, आ तो आपके हाथ पे आ रहा है ये आवाज। तो आ, फिर ई ई ई ई, उ ऊ, राइट नो नॉस्ट्रिल इज उ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज ऊ, ऊ ऊ, री लिप अपर लिप, री 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 री, लिरी राइट ईयर, लेफ्ट ईयर लिरी। अब मैं आपको ये लिख कर भी बताता हूँ, वैसे इट इज ऑल देयर इन द स्लाइड्स, तो नीड नॉट टू वरी इन दैट एस्पेक्ट। अ आ, ये अभी वो नीरू जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्लास सिर्फ 1 घंटे की होती है ना, तो थोड़ा टाइम डिसिप्लिन हमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम फॉलो अप ही करने में टाइम लगाएंगे, कौन कितने बजे कनेक्ट हो रहा है, तो फिर वो उसमें डिफिकल्टी रहेगी मेरे को। ठीक है, तो ठीक, तो मैं अभी आपको दिखा रहा था स्क्रीन बेसिकली। अ आ, ई ई, उ ऊ, री री, लिरी लिरी,
ये विजिबल है साफ? हाँ सर। ठीक है, ये डे 2 या डे 3 की पीपीटी में है, पूरा लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, नीड नॉट टू वरी ऑन राइटिंग, बस समझ लीजिए आप। ये है आई, ये है ईयर, ये है लिप्स, ये है सॉरी नोज, ईयर, ठीक है। और ये है ललाट, मतलब वो जो शिखा वाला एरिया होता है वो, और ये मुख है, ठीक है। ये लेफ्ट बॉडी है, ये राइट बॉडी है। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दिया। ठीक है, नमस्कार नीरू जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा इंटरनेट नहीं था तो मैं नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, बट अब क्लास कैसे करेंगे? या तो मुझे आप 12 बजे से पहले बताइए कि आज इंटरनेट नहीं है, मैं क्लास नहीं करूंगी, या नहीं कोई हम सडन हो जाता है सर, सडन हो जाता है, मुझे खुद को पता नहीं चलता है कभी हो जाता है। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी मैंने जो पार्ट शेयर करा मैं उसी को, आज हम क्लास अगर 1 घंटे से थोड़ा टाइम ज्यादा कर लें तो प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? नहीं, जरा भी नहीं। शारुजा जी आपको? फाइन, नो सॉरी, नो प्रॉब्लम। हाँ, मतलब माय पॉइंट इज कि अब एक्चुअली 12:30 पे हम क्लास शुरू कर रहे हैं, सो आई शुडंट बी बॉदर्ड अबाउट कि मेरे को 1 बजे वाइंड अप करना है, क्योंकि जब बात करना शुरू करते हैं ना तो थोड़ी देर तो टाइम आगे पीछे होता है, तो इस वजह से, और क्योंकि आज संडे है तो आई फील कि शायद ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो मैं अब आपके सामने फिर से, संस्कृत में इसको न्यास कहते हैं, अ आ ई उ उ री री लिरी लिरी। क्लियर है? अब बताइए मुझे एक दफे। आ राइट, ई उ राइट, उ हाँ, री री लिरी लिरी। परफेक्ट, ठीक है जी। ये मैं न्यास, संस्कृत में न्यास होता है, उससे ही निकालकर मैंने पूरा प्रोसीजर बनाया है। तो किसी को संस्कृत न्यास क्या होता है उसमें डिफिकल्टी हो तो हमारे पास नीरू मैम है जो संस्कृत से उसे वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरी साउंड्स हो गई जो मेरे बॉडी पार्ट्स में एम्बेडेड है। अब इसमें ए आई टेम्पल, राइट टेम्पल, लेफ्ट टेम्पल, ए आई, ओ अपर जॉ, ओ लोअर जॉ, अंग जहां माथे पे बिंदी लगाते हैं, अंग, आह मुंह से बाहर, आह, तो आह करेंगे तो मेरे हाथ पे हवा आएगी। तो अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, अ आ ई उ उ री री लिरी लिरी, ठीक है। और ए आई आओ अंग, माथे पे बिंदी जहां होती है, अंग आह, ठीक है। इसको करने से आपका पूरा हेड जो है उसमें मात्राएं एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। ओके, सेकंड स्टेप, क शोल्डर, राइट शोल्डर, क ख ग घ आ, क ख ग घ आ। So we have one joint is this, other joint is this, ये वाला, and third joint is between the fingers. So 1 2 3
3 wrist, 4 finger joints, knuckles कहते हैं ना इनको, knuckles, and 5 is between the finger joints. So we have ka, kha, ga, gha, 5 joints right hand, 5 joints left hand, 5 joints right foot, 5 joints left foot. So these 20 are with the particular sound ka, kha, ga, gha, cha, cha, ja, jha, ya, ta, ta, tha, da, dha, da. Right foot. Ta, tha, da, dha, na. Left foot. ठीक है. Pa, पृष्ठ, back. Backbone is pa. 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 Fa is pancreas. Pa, fa. Pa. Pa, fa. Ba is nabhi. Bha. Bha is buddhi. Ma is man. ठीक है. मन और बुद्धि को कैसे पकड़ेंगे? वो बाद में बताऊंगा कैसे पकड़ेंगे. अभी आपको ध्यान कैसे रखना है, हर वो चीज जो पकड़ी जा सकती है उसको पकड़ने के लिए समान फर्क होता है. पहले उसको लोकेट कर लीजिए. पहला क्वेश्चन, हम अपने बच्चों को अ आ इ ई क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो पूरा शरीर के पार्ट्स हैं. अब शरीर के पार्ट जो दिखते हैं वो एक हैं, जो नहीं दिखते वो भी तो पार्ट तो है ही ना. तो आपको ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन, रिलेशनशिप के आधार पे मैं पूरी बॉडी को कैसे कनेक्ट करना है. मेरा इश्यू क्या है कि अगर कोई बच्चा जो ऑटिस्टिक या किसी भी चीज में है उसके कोई पार्ट को फाइन ट्यून करना है. लेट सपोज भव्या जी आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग करके आपके इन हिस्से में दर्द हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सी साउंड है दोनों हाथों में? ख ख घ घ घ है ना. तो हाँ. यहाँ पर ये घ हो गया और ये अ हो गया. हाँ. क ख ग घ अ. फिर लेफ्ट हैंड में च छ ज झ और य. हाँ. ठीक है. सो ये इनको ध्यान करके इन अल्फाबेट्स को बोलने से ये पेन यहाँ से कम होना शुरू हो जाता है. So why I'm telling you all this is there are steps, exercises. तो फर्स्ट पार्ट मैंने क्या करा, बॉडी पार्ट्स को साउंड से बांध दिया. अब मैंने नहीं बांधा, ये ऑलरेडी बंधा हुआ था. मतलब जो बॉडी की क्रिएशन थी वो इसी तरह से हुई है. ठीक. अब लेट सपोज शारुजा जी जो हैं वो बच्चों को बैठ के काम करा रहे थे और सुबह से लेकर दोपहर हो गई और उनके नेक में पेन हो गया शुरू. तो नेक में पेन होने पर या शोल्डर में पेन होने पर उन्होंने क्या करना है, शोल्डर में पेन हो रहा है कैसे बोलेंगे, श्रीम कम श्रीम, श्रीम कम श्रीम, श्रीम कम श्रीम. थोड़ी देर में देखेंगे शोल्डर में से पेन घटना शुरू हो गया. श्रीम कम श्रीम, श्रीम कम श्रीम, श्रीम कम श्रीम. तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है श्रीम बॉडी पार्ट एंड श्रीम. ठीक है. दूसरा है ह्रीम बॉडी पार्ट ह्रीम. तीसरा है क्लीम बॉडी पार्ट क्लीम. चौथा है श्रीम बॉडी पार्ट श्रीम. पांचवा है हिलरीम बॉडी पार्ट हिलरीम. क्लियर है? मैं समझा पाया मेरा वो अप्रोच?
अब ये अलग अलग बीज मंत्र जो हैं ये किस लिए हैं, एक से भी काम हो सकता है। तो श्रीम जो है वो किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू जो है उसको श्रीम रिजॉल्व करता है, ठीक है। किसी भी तरीके का हार्डवेयर रिलेटेड इशू है उसे हीम रिजॉल्व करता है, ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई भी अननोन इशू है, मान लीजिए टाइमिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रीद इन करता हूं श्रीम, ये सबसे ज्यादा नॉइज किसके एंड से आ रही है वो प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को, तो मुझे आसानी रहेगी। हाँ परफेक्ट, पर नॉइज तो अभी आ रही है थोड़ा। ये शारुजा जी आपके एंड से आ रही है क्या? Nothing. अच्छा, अदरवाइज हम ऐसा करेंगे कि हम उसको ना मतलब जब तक मैं बोल रहा हूं मैं अपने आप को अनम्यूट करके रखूंगा, अगर आप बोल रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि ये जितना भी पार्ट है ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, तो वो नॉइज अगर रहेगी तो आपको मैं जब रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो वो आपको साफ नहीं आएगा। सो ठीक है ना। तो हमारे मैंने यहाँ पे 5 बीज मंत्र शेयर करे। पहला है श्रीम। श्रीम इज फंडामेंटली इंटेलिजेंस रिलेटेड इश्यूज। अब व्हाई आई एम सेइंग इंटेलिजेंस रिलेटेड इशू, मतलब हमारा एक सेल है बॉडी के अंदर, उस सेल का एक कॉम्बिनेशन है जो मिलकर टिश्यू बनता है, उस टिश्यू का कॉम्बिनेशन मिलकर एक ऑर्गन बनता है, वो ऑर्गन का कॉम्बिनेशन मिलकर एक सिस्टम बनता है, और एक सिस्टम का कॉम्बिनेशन बनकर इंटर सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। सो मैं मेरी बॉडी को अगर ध्यान से देखूं तो मैं उसको कैसे बोलूंगा कि दैट देयर इज सम इंटेलिजेंस विच इज बाइंडिंग ऑल दी, लेट्स से माय बॉडी हैज सम 100 ट्रिलियन सेल्स, सो देयर इज ए इंटेलिजेंस विच इज बाइंडिंग एवरीथिंग। मैं समझा पाया ना मेरी बात? तो देयर इज ए इंटेलिजेंस विच इज बाइंडिंग द होल। तो मैं उसको कैसे कहता हूं इंग्लिश में? एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. मैं नीरू जी मेरी बात में समझा पाया? Every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. ठीक। तो अब जब भी किसी, अच्छा तो हम एक भगवान बोलते हैं कि भाई एक भगवान होता है, ठीक। किसी ने उसको देखा है, किसी ने नहीं देखा। हम ये मानते हैं कि हमने उसको नहीं देखा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई भगवान कौन है? बोले भगवान वो है जिसने उस इंडिविजुअल के अंदर या उस पार्टिकल के अंदर इंटेलिजेंस डाली। तो आप कैसे बोलेंगे कि आप, जैसे ये माथे का स्किन है, ठीक है, ये माथे की स्किन जो है अगर आपकी आईब्रोज के ऊपर आ जाए तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मेरा शरीर देखने में ही बड़ा खराब लगने लगा। वो संजय दत्त की मूवी थी ना, कौन सी थी जिसमें वो बना था, कांचा चीना? अच्छा, तो उसके उसके आईब्रोज नहीं थी तो ही लुक वेरी वियर्ड। तो मेरे माथे की स्किन को ये पता है कि इसके ऊपर बाल नहीं आएंगे, लेकिन मेरी आईब्रोज की स्किन जो है उसके ऊपर बाल आते हैं। तो किसी ने तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रखी है ना। कोई भी व्यक्ति कितना सुंदर दिखेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा फीचर कितना नीट एंड क्लीन है। आईब्रोज हैं तो कितनी सुंदर है, माथे की स्किन है तो कितनी सुंदर है, तो किसी ने ये प्रोग्रामिंग करके डाली ना। अगर मेरे सर के बाल जो है मेरे माथे पे या गाल पे भी आ जाते तो मैं बंदर के जैसा दिखता। तो उस सिचुएशन में ये इंटेलिजेंस किसी ने प्रोग्राम कर रखी है हर सेल के अंदर, और ये बहुत माइन्यूट है, मतलब एक एक सेल कितना छोटा होता है
हर एक सेल को पता है कि उसे कहाँ पर रहना है और उसकी क्या फीचर्स और एबिलिटीज है। तो जब हम उसके ऊपर उसको ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस, सो देयर मस्ट बी अ इंटेलिजेंस इनसाइड ईच पार्टिकल. Somebody has programmed each and every cell of our body. So we say कि every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. तो हमने बोला कि गॉड जो है वो है जिसने हर पार्टिकल में इंटेलिजेंस डाली है. ही इज द मास्टर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर. उसने सब कुछ प्रोग्राम कर रखा है कि जब कभी कोई डेविएशन हो तो ये अप्रोच चलेगी, ऐसे करके होगा. तो हमारा सारा शरीर प्रोग्रामेबल बॉडी है. हमें वो प्रोग्राम नहीं पता, बट उस प्रोग्राम का कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को डीबग करना है. तो सॉफ्टवेयर को डीबग करने में जैसे हम 3 बटन दबाते हैं ना, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो कंप्यूटर में एक नई विंडो खुल जाती है. उसी तरह से हमारे पास 3 बीज मंत्र हैं, श्रीम ह्रीम क्लीम. इन 3 बीज मंत्रों को एक साथ प्ले करने से हम दुनिया की किसी भी बीमारी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. तो श्रीम बीज लगाने से हम किसी भी सॉफ्टवेयर इशू को रिवर्स कर सकते हैं. अब जैसे भव्या जी ने बोला कि बेटे को ऑटिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो उससे श्रीम लिखवाना शुरू करे. अगर वो श्रीम नहीं लिख सकता तो वो श्रीम चैंटिंग शुरू करे. अगर वो श्रीम चैंटिंग नहीं कर सकता तो उसके हाथ पे उसकी उंगली पकड़ी और उसे बोला कि ऐसे करके श्रीम लिखो. जैसे मैंने स्क्रीन पे लिख के दिखाया वैसे ही करके वो श्रीम लिखो. अपने हाथ पे धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता रहेगा और थोड़ा थोड़ा उसको बोलना बताइए. थोड़े दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो श्रीम साफ बोल रहा है, वो साफ लिख रहा है. इट विल हैपन ऑटोमेटिकली इन सम वेरी फ्यू डे प्रैक्टिस. अब उसमें कोई हार्डवेयर इशू है तो ह्रीम लिखना है. ह्रीम बॉडी पार्ट ह्रीम, तो उस बच्चे को सिर्फ ह्रीम लिखना बता दीजिए. जैसे जैसे वो ह्रीम रेगुलरली लिखेगा आपको उस बच्चे के अंदर मेजर चेंज दिखना शुरू हो जाएगा. अब ये क्लीम, क्लीम लिखना है अननोन इशू, हमें नहीं पता कि उसकी क्या प्रॉब्लम है. हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है. फर्स्ट टाइम डायग्नोस्टिक्स मान लीजिए, तो फर्स्ट टाइम डायग्नोस्टिक्स में जो फर्स्ट इशू आता है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्लीम बीज है. ठीक. फोर्थ बीज मंत्र श्रीम, उसमें श्री क्षत्रिय के जैसा लिखा हुआ है. श्रीम, श्रीम इज इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अल्फाबेट. जैसे श्रीम में मैंने लिखा श्रीम, तो श्रीम में अल्फाबेट मेरे लगे श, र, ई और अ. अगर मैंने ये वाला श्रीम लिखा तो मेरे अल्फाबेट बने क, श, र, ई और अ. मैं समझा पाया मेरा पॉइंट? अब हो सकता है नीरू मैम कहें कि श्रीम जो आपने लिखा उसमें श्रीम में शहद वाला शाह होना चाहिए या षटकोण का शाह होना चाहिए. नीरू मैम कुछ आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कहने का? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको. आपने कैसे लिखा वही मैं नहीं देख पाई. अच्छा, तो वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दिया, आप देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा है. मैं कुछ लिखता हूं तो ओके. तुरंत आपको व्हाट्सएप पे डाल के रखूंगा. और ये प्रोग्राम की वीडियो रहेगी तो आपको इस बात में दिक्कत नहीं आएगी कि किसी के यहाँ कोई इंटरनेट इशू है तो परेशानी हो. ठीक है. अब मैंने ओके. हाँ, अब मैंने लास्ट वाला लिखा हिलरीम. ह, ल,
र ई अ, ह ल र ई और अ। 1 2 3 4 5। हिलरीम जो है वो बीज मंत्र है इम्यूनिटी का। सर इसको प्रोनाउंस कैसे करता है, दोबारा बताइए। पहला है श्रीम, हाँ। दूसरा ह्रीम, क्रीम। तीसरा क्लीम, क ल क्लीम। ई क्लीम। क्लीम। चौथा है क्षरीम, क्षरीम। श्रीम। श्रीम। ठीक है। पांचवा है हिलरीम, ह हिलरीम। ल र ई हिलरीम। ठीक है। अब आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, पूरे प्रोसेस में कहीं भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको प्रोनाउंस करना है, आपको लिखना है, वो भी रेड कलर के पेन से। बच्चे को भी लिखवाना है तो रेड कलर के पेन से। मैक्सिमम आप उसको रेड कलर के स्केच पेन दे दीजिए। अगर उसको पेन पकड़ने में दिक्कत है तो रेड कलर का स्केच पेन। वो लिख सकता है बेटा आपका? नहीं लिख सकता। पेन पेंसिल पकड़ सकता है? कभी कभी पकड़ता है, मैं अगर पकड़ू तो पकड़ता है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको बाजार से एक मैजिक स्लेट खरीदनी है ओके। और मैजिक स्लेट पे उसको बोलना है लिख कर दिखाए। ओके। सो मेक हिज राइटिंग वेरी अट्रैक्टिव टू हिम। ओके। मतलब कोई भी एक अट्रैक्शन, नेचुरल अट्रैक्शन उसके लिए क्रिएट कर दीजिए। ठीक है। और उसके तौर पे तो वो जो है वो करना शुरू करेगा। ठीक है। तो मैंने जब इसको पूरे प्रोसीजर को नोट करा तो मुझे क्या पता चला कि हमारे जो संस्कृत के अल्फाबेट्स हैं उनके जो ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम बीज मंत्र कहते हैं, ये बीज मंत्रों को चैंटिंग करने से हम किसी भी तरीके की पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसमें देर आर 9 चक्रास और वो 9 चक्रास और ये जो भी कुछ प्रोसीजर्स आते हैं ये हम अगले 14 डेज के अंदर शेयर करेंगे। नाउ देर आर टू थिंग्स विच आर इन्वॉल्विंग। ए इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ एवरीथिंग। तो मान लीजिए आपने ये श्रीम लिखा और श्रीम रेड कलर के पेन से लिखा, तो यू शुड बी एबल टू लिफ्ट द एनर्जी एंड प्लेस इट। ठीक है। तो अब ये वाला जो एनर्जी रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं वो आपको डॉक्टर आरती बता रही है। ठीक है। मैं आपको थ्योरी रिलेटेड पार्ट बता रहा हूं। तो जैसे जैसे ये थ्योरी में एक्सपैंड करता जाऊंगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू शुड हैव, जैसे कल आप लोग का मैं देख रहा था वीडियो में, तो आपका एक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोग्राम है। तो आप तीनों जनों का एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। आपने बोला मुझे मेरे बेटे को कैसे और कंफर्ट दे सकूं मैं, उसके लिए है। नीरू जी संस्कृत के बैकग्राउंड की थी, उन्होंने कहा मुझे संस्कृत में और ये अध्यात्म में क्या क्या चलता है मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। शारू जी ने बोला कि भाई मेरा जो है वो इसी तरीके के बच्चे और अलग अलग पार्ट पे आते हैं, तो आई आई वांट हाउ माय प्रोफेशन कैन बी एनेबल्ड मोर। अब मैं इन सब से ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है? हर एक के पास प्रॉब्लम है ना। आपके पास एक्स प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे के पास वाई प्रॉब्लम हो सकती है। सो मतलब somebody says कि I don't have a Nike shoe, somebody says I don't have a feet। तो वो जो इंटेंसिटी हाँ है जी, सुना ही नहीं बोल, कि आप बीच में क्या बोले। अच्छा मैं कह रहा हूँ आप जो समस्याएं, क्वेश्चन पूछा बाद में। मैं मेरा क्वेश्चन था समस्याएं सबके पास में है, जी। तो समस्याएं सबके पास क्यों हैं? तो एक हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके बियॉन्ड एक और बॉडी है विच इज द बॉडी ऑफ द यूनिवर्स।
अच्छा, एक चीज मैं भूल गया बोलना कि ये जो 7 डेज का पीपीटी है, इसका प्रिंट आउट ले लिया आपने? तो नहीं सर, प्रिंटर नहीं है मेरे पास, वो शॉप में जाके शाम को ले आऊंगी। हाँ, तो ये प्रिंट आउट आपको रखना है तीनों लोगों को अपने पास में। हाँ और ठीक है। प्रिंट आउट के ऊपर जो है, जो स्लाइड आपको नहीं, डे वाइज शुरू करेंगे, जो हाँ स्लाइड नहीं समझ में आ रही उस स्लाइड का प्रिंट आउट पे क्वेश्चन लिख लेंगे। ओके तो जब आप मेरे से ड्यूरिंग द कोर्स आप क्वेश्चन करके उसका मुझसे आंसर लेंगे, तो द अंडरस्टैंडिंग विल बी मच डीपर। ओके सर। आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा अगर ये पूरे प्रोसेस को हम डीप रूटेड कनेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं एक एक स्लाइड मैं कवर करूंगा और आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे रेगुलर, तो फिर वो चीज वैसी नहीं चलेगी। कल डॉक्टर ओके। आरती ने आपको एक मेडिटेशन कराया था, हाँ कराया था। उसमें आपको क्या महसूस हुआ था? अ, एक एनर्जी पास ऑन हो रही है बॉडी में, फिर मेरे फिर मेरे कंसंट्रेशन लूज हो गया, तो वो एनर्जी डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो उसी प्रोसीजर को आज थोड़ी देर हम फिर से, हाँ ठीक है, तो उसी प्रोसीजर को हम दोबारा जो है आज करते हैं। एंड वील डू अ मेडिटेशन, जिसमें मैं ये शीट जो है, मैं अभी एक सेकंड वो शीट और शेयर कर दूं, गिव मी अ सेकंड। ये मैंने आपके पास में शीट शेयर करी है, देखिए आपको व्हाट्सएप पे मिल गई। ठीक है, तो मैं ये वाले हाँ शीट सर से, मिल गया। ठीक है, मैं हाँ एक एक शीट पे लिखा हुआ है कौन सा बॉडी पार्ट है, और हाँ बॉडी पार्ट के अगेंस्ट उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हिंदी का हाँ और उसका नाम हाँ होने हाँ की हाँ वजह से वो थोड़ा सा हो सकता है डिस्क्रिपेंसी लगे, बट उसको आप अच्छी तरह ध्यान करना, जहां कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी है उसको पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन से पहले आप सब अपने अपने एनर्जी लेवल को इन्वोक करिए। तो पहले आप अपने अंगूठे को दबाइए, फिर सर अपनी फिंग, मुझे हिंदी पढ़ना ठीक से नहीं आता, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। मुझे और अल्फाबेट्स तो देखिए, आता है मुझे, लाइक आजकल थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ, पर इतना फ्लुएंटली नहीं आता तो पढ़ना। आपको हिंदी नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में? 3 इयर्स ही था, मैं साउथ इंडियन हूँ, तो हमारे स्कूल में 3 इयर्स हिंदी था, तो अल्फाबेट अच्छा, और सिंगल सेंटेंसेस और वो सब आता है, पर वो कोई मैं भूल दिक्कत नहीं गई। है, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा काम ही याद कराने का है। ठीक। ठीक है ना, तो इसलिए आप उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करिए। और देखिए, पहली बात क्या है ना, मेरे पास तकरीबन 120 लोग हैं जिनको हम्म, आज तक मैंने ये कोर्स कराया है। हम्म, एंड देयर आर मोर देन 200 सब्सक्राइबर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल के हैं। हाँ ठीक है, तो मैं 200 लोगों में से 120 को तो अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि वो रोज इंटरेक्ट करते हैं। जिस व्यक्ति ने जो मेरे साथ आज एक बार कनेक्ट हो गया, मतलब मैंने पिछले साल मार्च से कोर्स कराना शुरू करा था, तो वो सारे लोग आज तक कनेक्टेड हैं, दे आर रिलीजियसली फॉलोइंग दी व्हाट्सएप ग्रुप। और हाँ मैं जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्च करता हूँ वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। और ओके सब लोग, और एक मैं रोज रात को मेडिटेशन कराता हूँ फ्रॉम 8:30 टू 9:30 PM। ओके तो वो मेडिटेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर है। ओके ठीक है, तो अब वो जो मेडिटेशन है, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रात को सोने से पहले वो मेडिटेशन बच्चे को हेडफोन लगाइए और उसको सुनने के लिए दे दीजिए। ओके और सुबह जब वो उठे फिर से हेडफोन लगा दीजिए और वो मेडिटेशन सुनाइए। आप ठीक अपने है। बच्चे के लिए और अपने लिए ये प्रैक्टिस करिए, ऐसी सब लोगों पे एप्लीकेबल है।
उसमें हम बीज मंत्रों का चैंटिंग करते हैं, वैसे ही जैसे डॉक्टर आरती ने कल मेडिटेशन कराया था। तो जब वो मेडिटेशन कराते हैं और वो चीज कानों में जाती है तो एक वाइब्रेशन होती है। ओके वो वाइब्रेशन हमारे एनर्जी में जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं उसको हटाना शुरू कर देती है। ठीक है। तो आप ये मानकर चलो कि ये प्रोग्राम जैसे जैसे आगे चलेगा, मतलब हम अपनी थ्योरी और डे टू डे इंटरेक्शन तो 12-14 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, बट आफ्टर दोज 14 डेज देर आर प्रैक्टिसेस जो आपको अपने अंदर रोज डेवलप करनी है। ओके हर एक व्यक्ति को ये जो बीज मंत्र मैंने 5 आज लिखवाए थे ये लिखने हैं। कितना लिखना है? 3000 टाइम्स डेली विद ए रेड पेन। अब 3000 टाइम्स की प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगी, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो आज आपने मान लीजिए 100 लिखे, कल 125 लिखे, परसों 150 लिखे, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाइए। जिसको लगता है कि वो ज्यादा लिख सकता है वो ज्यादा लिख ले। ठीक। ठीक है। अब ये जो मैंने आपसे शीट बनवा रहा हूं, ये शीट जो है अलग अलग बीज मंत्रों के, देर आर 9 शीट्स, और ये शीट को हर एक शीट उसमें एक बीज मंत्र 3000 टाइम्स लिखा जाएगा। उसको एक एनवेलप में डालना है और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मान लीजिए श्रीम लिखा, तो वो श्रीम को 3000 टाइम्स लिख के, मैंने वो शीट शेयर करी है आप सब लोगों के साथ में, उसके जब प्रिंट आउट लेंगे आप तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक हाँ है। सर। उसको वास्तु शीट्स कहते हैं। तो जब आप वो वास्तु शीट्स जो है, हर एक शीट का मतलब जैसे आपने उस शीट पे प्रिंट आउट निकाला तो उस एक शीट पे 3000 टाइम्स श्रीम ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जो उसका वाइट सेक्शन है और जो उसका पीछे का वाइट सेक्शन है उस पे आपको अपने हाथ से श्रीम लिखना है। अच्छा ठीक है। सो वो वाइट शीट जो है वो 1000 ऐसे करके एक शीट पर 1000 टाइम्स श्रीम लिखना है। दूसरी है तो ऐसे करके 3 शीट्स एक एनवेलप में रखी जाएंगी। तो वो एनवेलप ईस्ट डायरेक्शन में आपने प्लेस करना है अपने घर में। उसी तरह से ह्रीम जो है वो साउथ डायरेक्शन में, क्लीम जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में, हशौ जो है उसको नॉर्थ में, श्री साउथ ईस्ट में, किलरी साउथ वेस्ट में, लक्षौ आपका ये क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में, अक्षरो आपका साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में, और लक्षरो सेंटर में। ऐसे करके ये 3000 आप बीज मंत्र अपने घर में प्लेस करेंगे। So there you will see the energy of your household will also increase. While writing, energy of your body, mind and soul will increase. ठीक है। तो जब हर तरफ एनर्जी होगी तो जो लोग उसमें रहते हैं उनका एनर्जी लिफ्ट होने पे क्या होता है? पॉजिटिविटी बढ़ता है। पॉजिटिविटी बढ़ता है। तो अभी सब कुछ होने के बावजूद अगर पॉजिटिविटी ट्रिगर नहीं हो रहा किसी का, तो इस अप्रोच को करने से आपकी पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं, सबसे पहले अपने हाथों को एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जी सेंसिटिविटी के लिए रेडी करेंगे। या एक्चुअली आज ये डॉक्टर आरती का पार्ट है सारा, मैं थोड़ा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, मुझे आता नहीं अच्छी तरह, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको ये थोड़ा सा करा पाऊं। फिर ऐसे करके वो करवाते हैं। इसको सेंसिटिव करने के लिए इसको ऐसे हाथ को ऐसे पंप करा जाता है बीच के हिसाब से। तो अब इसको आप फील करेंगे तो बीच में आपको एक गोल्डन बॉल महसूस होगी। क्लियर है सबको? नहीं है? शारुजा जी आपको क्लियर है? मेरी आवाज आपको पहुंची? कल सर मैम ने अलग बताया था, ऐसा ऐसा बताया था, और ये वाला। हाँ, तो ये इसको मतलब ये अंगूठे से ऐसे करेंगे। हाँ हाँ। एक्चुअली जिसका काम है उसी को ही आता है अच्छी तरह, मुझे आता नहीं है ना, तो मैं अच्छी तरह नहीं बता पाता। तो ये ऐसे करना है एक पार्ट, फिर ये उंगलियां जो है इनको दबाना है ऐसे। Sir, it was not like this.
पहले थंब करना है 10 टाइम्स, फिर हाँ, फिर एक एक उंगली हो गई, हाँ 10 टाइम्स, और फिर फिस्ट, ऐसे ऐसे नहीं, पहले ऐसे ऐसे, फिर ये। अच्छा यूं, हाँ मतलब आपको आता है ना सबको अच्छी तरह से, जो जो उन्होंने कराया था। हाँ, बस वही करना है। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी इज कि उसको करने से आपके हाथों के बीच में आपको एनर्जी फील होनी शुरू हो जाए। yes, that I सो did. दैट इज, I did almost 3-4 times, but every time I was feeling that yes, I still have to work. But more I हाँ do, मतलब ज्यादा अगर मैं करती हूँ, like I'm 20 counts करती हूँ ना, I feel it better rather than हाँ, just राइट। तो इसको इसको दो तीन और भी तरीके हैं इसके। एक ऐसे करके उंगली दबाने का है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। फिर ये जैसे हाथों में मान लीजिए जैसे पानी भर लेते हैं ना, तो ऐसे 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 करेंगे। तो उसके बाद भी ये हाथों में सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाएगी। शुरू हो गई। तो देखिए मेरे हाथ जो है अपने आप ही प्रेशर में आ रहे हैं। आपको नीरू जी फील हो रहा है? ये थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है, तो इसमें उसको मतलब फील करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मतलब ये पार्ट डिफिकल्ट है, बहुत आसान नहीं है। हम भी आज कर पा रहे हैं, बट जब हम इसको इनिशियली महसूस कर रहे थे तो हमसे भी नहीं होता। तो मेरे से तो आज तक नहीं हुआ, आरती से हो जाता है, बट आई कैंट डू दिस मच पार्ट। तो अब इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब आप वो श्रीम लिखते हो शीट पर, तो उसकी एनर्जी जो है उस कॉपी से उठाई और आपने मान लीजिए अपने बेटे में डाली, अपने ऊपर डाली, हस्बैंड में डाली, ऐसे करके सब में डाल दी। ओ, ठीक, अपना आपका जो घर है उस घर में डाली। तो जब आप श्रीम लिख रहे हैं तो द अप्रोच मेक्स यू कनेक्ट विद द एनर्जी, लिफ्ट द एनर्जी एंड प्लेस द एनर्जी वेर एवर यू वांट। इसमें इट इज मोर ऑफ अ मेंटल प्रोसीजर रादर अ फिजिकल प्रोसीजर। ठीक है, आपको एनर्जी उठानी है और उसको अपने अंदर डालना है। तो क्या करते हो आप नॉर्मली? एनर्जी को अगर आप पानी मान लो, तो वो आप क्या करोगे? जग लोगे, उसको गिलास में पानी भरोगे और फिर वो गिलास उठाओगे और उसको पी जाओगे। या जो मतलब सामने बाल्टी रखी है, गिलास और जग है ही नहीं, तो क्या करोगे? आप ऐसे करके यूं पानी हाथ में लोगे और इसको ऐसे करके पी लोगे। ऐसी तो करोगे, ऐसी तो करोगे ना। तो आपकी जो कॉपी है जिसमें आप श्रीम लिख रहे हैं, उसको श्रीम लिखेंगे, उस कॉपी को जैसे ये कॉपी का पेज मान लीजिए, इस पे आपने चारों तरफ श्रीम लिखा, तो आपने इस कॉपी के पेपर को ऐसे उठाया और ये श्रीम जो है इसको पी लिया। ऐसी करोगे ना। तो ये उठाने और पीने का जो प्रोसीजर है ये बेसिकली मेंटल ज्यादा है, बट जब इसकी हैबिट हो जाएगी आपको, तब आप ये प्रोसीजर को आप वैसे ही उठा लोगे और वैसे ही अपने अंदर डाल लोगे। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज अगले 14 दिन तक आपको डॉक्टर आरती कराएंगे, और इसमें बहुत सीरियस एक्सपेरिमेंटेशन है। सीरियस एक्सपेरिमेंटेशन मतलब अगर आप, हमारे पास क्या हुआ उस दिन, एक हमारे क्लाइंट थे, हम लोग चंडीगढ़ से लौट रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये मेरा जो रिलेशन है इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो हमने पूछा कि भाई क्या हो गया? तो बोले वो बहुत डिस्टर्ब्ड है इस समय, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भूत प्रेत की कोई कहानी हो गई है, तो ये पूरा है। तो डॉक्टर आरती ने स्कैन करा, तो वहीं गाड़ी में बैठे बैठे चलती गाड़ी में उन्होंने उस पेशेंट की एनर्जी को स्कैन करा,
तो उन्होंने कहा नहीं, उनको कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, उनकी डायबिटीज बढ़ी हुई है, आप उनकी शुगर चेक कराओ। तो शुगर 400 थी उस टाइम पर उस व्यक्ति की। तो उन्होंने वहीं पर ही बैठे बैठे वो जो मंत्र लिखने वाला कॉपी था उसमें से एनर्जी ली और उस व्यक्ति में डाल दी। जैसे ही वो एनर्जी उसमें डाली, उसका जो बिहेवियर पैटर्न था वो भी ठीक हो गया और उसकी शुगर भी कम होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इसलिए इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को बहुत सीरियसली करना है, बिकॉज ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी को बहुत ड्रास्टिकली चेंज करेगा। और हम हर वो बीमारी, मतलब हमने पेशेंट्स थे जो कोमा में चले गए थे, पेशेंट अमेरिका में था, हम यहाँ पर थे, हमने यहाँ बैठे बैठे ठीक कर दिया था। और ये प्रोसीजर मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट करे हैं, ये प्रोसीजर ही मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके कल को आप भी ये प्रॉब्लम को इसी तरह से रिजॉल्व कर सकते हो। बट हमें इतनी मेहनत करने में 2-3 साल लग गए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 5-10 दिन में तो इसको नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप इसको रिलीजियसली इस प्रोसीजर पे बिलीव करेंगे, यू विल फाइंड मिराकुलस चेंज इन दी एनर्जीज, दिस आई कैन अश्योर। और जैसे जैसे वो एनर्जी प्रोसेस बढ़ेगा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो वी डोंट कमिट एनी मिराकल टू एनीबडी, बट यस वी आर इन अ सिचुएशन कि हम एक लंबे समय तक एक प्रक्रिया में सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। क्लियर है शारुजा जी, आपको क्लियर है? शरुजा जी, आपको क्लियर है? Yes, sir, I'm there. No ठीक है, problem. ठीक है, तो आप अपना वॉइस तो चालू कर सकते हैं, मतलब उसको म्यूट नहीं करिए। वो अगर ऐसा है, मतलब मुझे पता चल जाएगा ना, तो फिर मैं आगे क्लास को बढ़ा दूंगा। आई थॉट बैकग्राउंड में साउंड आ रहे थे, इसलिए मैंने म्यूट रखा था। अच्छा, वो बीच में भी सब कुछ ही पता नहीं चल रहा था ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा एक डिफिकल्टी हो रहा था। तो अब हमने क्या करा, हमने अपने हाथों की सेंसिटिविटी को मॉनिटर करा, उसके बीच में एनर्जी लेवल्स हमें पता चल गए। अब हमारे को एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है विच इज बिहाइंड द नोज एंड बिटवीन द 2 ईयर्स। इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, उसका सेंटर पॉइंट मेरी नाक के टिप के पीछे होगा और दोनों कानों के बीच में होगा। ये मैंने एक सीधी लाइन खींची अपने दोनों कानों के बीच में। इसका सेंटर पॉइंट को जब मैंने इमेजिन करा, तो वो इमेजिन करने के बाद मेरे नाक के टिप के ठीक पीछे आ गया। क्लियर है आपको भव्या जी? हाँ। आपको भी क्लियर है शारुजा जी? आपकी मैम ने ये कर लिया था। राइट, परफेक्ट। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। अब आपको कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स उसको ध्यान करना है। अपनी सांस को नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक लेना है। और अब देख लूं, ये हमारा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, दूसरे फोन में नहीं है। आप दूसरे फोन से कनेक्ट हो जाइए फिर। तो अब क्या करना है आपको, अपनी सांस को नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक महसूस करना है। जब हमारी सांस नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक जाती है, तो हमारी सांस जो है वो प्राणों में कन्वर्ट हो जाती है। नीरू जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ,
आप दूसरे फोन से कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कैसे करने का वो मैं दर्शन को पूछ लेती हूँ। अच्छा, तो मैं अभी मेडिटेशन करा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है? मैं क्योंकि आपको अब म्यूट कर दूंगा। तो अब आपको जो स्टेप्स पे ध्यान रखना है, पहला स्टेप, दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन, उसका सेंटर पॉइंट को ध्यान करना है। अपनी बॉडी को बीच में एक सीधी लाइन इमेजिन करनी है, उस सीधी लाइन में आपका मणिपुर या नाभि चक्र को ध्यान करना है। नीरू जी, आपका कनेक्ट हो गया, तो मैं आगे शुरू करूं? हो गया, मेरा कनेक्ट हो गया सर। अब आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, क्योंकि ना 120 ऑलरेडी हो गया, तो इसलिए जो है अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक ओके है, मैं पहले समझा देता हूँ बस आपको। दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचनी है, ओके और एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे तक महसूस करते हुए अपने नाभि से नाक और नाक से नाभि तक अपनी सांस को भीतर जाते बाहर आते महसूस करेंगे। ओके ठीक है, तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, ये ताकि मेरे को। अब इस प्रकार से अपनी सांस को लेकर चलने पर आपको मैं ध्यान लगाने के पार्ट पे बोलूंगा, तो आपके शरीर में जो आत्मा है वो इस जगह रहती है जहां दोनों कानों के बीच का सेंटर पॉइंट है। हमारे 3 शरीर हैं, एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। हमें शरीर और मन तो पता है, आत्मा नहीं पता है। तो अपनी आत्मा को यहाँ पर इस नाक के टिप के पीछे दोनों कानों के बीच में महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के जो 5 भाग हैं वो इस पॉइंट के ऊपर टिके हुए हैं ऐसे। इसके नीचे मेरी पूरी बैकबोन है, बैकबोन से सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है। तो गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? गाड़ी में ड्राइवर वहां बैठता है जब पूरी गाड़ी के कंट्रोल होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपके सारे शरीर के कंट्रोल इस पॉइंट पे जो नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में है। अब अपने ध्यान को वहां लेकर जाएंगे, और ये आपका दूसरा फोन भी अब वो आ रहा है, उनको मना कर दीजिए। किसी को दे रखा है आपने फोन अपना, उनको अब बोल दीजिए कि अब ये वाला फोन सही चल रहा है, दूसरे फोन को ना जोड़े, बार बार कनेक्शन डिस्टर्ब होगा फिर। तो अब आप अपने सांस को, अपने ध्यान को आराम से बैठ जाए तीनों जने।
सर अनम्यूट कीजिए ना। सॉरी, अब मैं कुछ मंत्रों को बोलूंगा, आपको अपनी सांस को महसूस करना है। आपकी सोल सीट आपके नाक के टिप के ठीक पीछे है, उस जगह अपने ध्यान को लेकर जाना है। और पूरे प्रोसीजर में जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें किसी को नहीं खोलनी है, सिर्फ अपने अंदर देखना है और उस पूरी आवाज को महसूस करना है कि अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, चलिए मैं शुरू करता हूं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, और अपनी सांस को बाहर भीतर आते जाते महसूस करेंगे। श्री 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 श्री। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपनी सांस को अपनी अंदर बाहर और भीतर आते जाते महसूस करेंगे। ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम। श्री ह्रीम श्री ह्रीम श्री ह्रीम श्री ह्रीम। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी आत्मा को अपने शरीर के ड्राइवर के रूप में महसूस करेंगे। हमारे शरीर को एक गाड़ी माने और इसको चलाने वाला जो हमारी आत्मा रूपी ड्राइवर है, उसको इस संपूर्ण शरीर के समस्त नियंत्रण को धारण करते महसूस करेंगे। अपनी सांस को नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक, आपकी आत्मा को आपकी सांस भीतर से छूटने जाती है और फिर वापस नाभि तक आती है। जब वो वापस नाभि तक आती है तो आपकी सांस प्राण में कन्वर्ट हो जाती है। श्रीम अम श्रीम श्रीम आम श्रीम 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 अम श्रीम श्रीम ई श्रीम श्रीम ऊ श्रीम श्रीम लिरि श्रीम श्रीम आम श्रीम श्रीम रीम श्रीम श्रीम ऊ श्रीम श्रीम रिह श्रीम श्रीम ऐ श्रीम श्रीम ओम श्रीम श्रीम ऐ श्रीम श्रीम औं श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम यम श्रीम श्रीम वम श्रीम श्रीम रम श्रीम श्रीम शम श्रीम श्रीम शम श्रीम श्रीम सम श्रीम श्रीम ललम श्रीम। श्रीम अम श्रीम श्रीम ई श्रीम श्रीम ऊ श्रीम श्रीम रि श्रीम श्रीम लिरि श्रीम श्रीम आम श्रीम श्रीम ईम श्रीम श्रीम ऊम श्रीम श्रीम रिरि श्रीम श्रीम लिरि श्रीम
श्रीम ऐं श्रीम श्रीम ॐ श्रीम श्रीम ऐं श्रीम श्रीम औं श्रीम श्रीम अं श्रीम श्रीम अह श्रीम 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 ई श्रीम श्रीम ऊ श्रीम श्रीम रि श्रीम श्रीम लिरि श्रीम श्रीम आंग श्रीम श्रीम ई श्रीम श्रीम ऊ श्रीम श्रीम रि श्रीम श्रीम लिरि श्रीम श्रीम ऐं श्रीम श्रीम ओ श्रीम श्रीम ऐं श्रीम श्रीम औं श्रीम श्रीम अं श्रीम श्रीम अह श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम यम श्रीम श्रीम वम श्रीम श्रीम रम श्रीम श्रीम लम श्रीम श्रीम शम श्रीम श्रीम शम श्रीम श्रीम सम श्रीम श्रीम हम ललम श्रीम श्रीम क्षम श्रीम श्रीम कम श्रीम श्रीम खम श्रीम श्रीम गम श्रीम श्रीम घम श्रीम श्रीम अंग श्रीम श्रीम चम श्रीम श्रीम छम श्रीम श्रीम जम श्रीम श्रीम झम श्रीम श्रीम यम श्रीम श्रीम ठम श्रीम श्रीम डम श्रीम श्रीम ढम श्रीम श्रीम णम श्रीम श्रीम तम श्रीम श्रीम थम श्रीम श्रीम दम श्रीम श्रीम धम श्रीम श्रीम पम नम श्रीम श्रीम पम श्रीम श्रीम फम श्रीम श्रीम दम बम श्रीम श्रीम भम श्रीम श्रीम नम श्रीम श्रीम कम श्रीम श्रीम खम श्रीम श्रीम गम श्रीम श्रीम घम श्रीम श्रीम अंग श्रीम श्रीम चम श्रीम श्रीम छम श्रीम श्रीम जम श्रीम श्रीम झम श्रीम श्रीम त्रम श्रीम श्रीम टम श्रीम श्रीम ठम श्रीम श्रीम ढम श्रीम श्रीम ढम श्रीम श्रीम णम श्रीम श्रीम तम श्रीम श्रीम थम श्रीम श्रीम दम श्रीम श्रीम धम श्रीम श्रीम नम श्रीम श्रीम पम श्रीम श्रीम फम श्रीम श्रीम बम श्रीम श्रीम भम श्रीम श्रीम मम श्रीम ह्रीम 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 ई ह्रीम ह्रीम ऊ ह्रीम ह्रीम रि ह्रीम ह्रीम लिरि ह्रीम ह्रीम आम ह्रीम ह्रीम ई ह्रीम 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 ऊ ह्रीम ह्रीम रि ह्रीम ह्रीम लिरि ह्रीम ह्रीम ऐं ह्रीम ह्रीम ओम ह्रीम ह्रीम ऐं ह्रीम ह्रीम औं ह्रीम ह्रीम अं ह्रीम ह्रीम ई ह्रीम ह्रीम ऊ ह्रीम ह्रीम रि ह्रीम ह्रीम लिरि ह्रीम ह्रीम आ ह्रीम ह्रीम ई ह्रीम ह्रीम ऊम ह्रीम ह्रीम रिरि ह्रीम ह्रीम लिरि ह्रीम ह्रीम ऐं ह्रीम ह्रीम औं ह्रीम ऐं ह्रीम ह्रीम ओं ह्रीम ह्रीम ऐं ह्रीम ह्रीम औं ह्रीम ह्रीम अं ह्रीम ह्रीम अह ह्रीम ह्रीम हम ह्रीम ह्रीम यम ह्रीम ह्रीम वम ह्रीम ह्रीम रम ह्रीम ह्रीम शम ह्रीम ह्रीम लम ह्रीम ह्रीम शम ह्रीम ह्रीम सम ह्रीम ह्रीम ललम ह्रीम ह्रीम शम ह्रीम ह्रीम कम ह्रीम ह्रीम खम ह्रीम ह्रीम मम ह्रीम ह्रीम घम ह्रीम ह्रीम अं ह्रीम ह्रीम चम ह्रीम ह्रीम छम ह्रीम ह्रीम जम ह्रीम ह्रीम झम ह्रीम ह्रीम यम ह्रीम ह्रीम टम ह्रीम ह्रीम ठम ह्रीम ह्रीम डम ह्रीम ह्रीम ढम ह्रीम ह्रीम णम ह्रीम ह्रीम तम ह्रीम ह्रीम थम ह्रीम ह्रीम दम ह्रीम ह्रीम धम ह्रीम ह्रीम नम ह्रीम ह्रीम पम ह्रीम ह्रीम फम ह्रीम ह्रीम बम ह्रीम ह्रीम भम ह्रीम ह्रीम नम ह्रीम क्लीम 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 ई क्लीम क्लीम ऊ क्लीम क्लीम रि
क्लीम क्लीम लिरि क्लीम क्लीम आम क्लीम क्लीम ई क्लीम क्लीम ऊ क्लीम क्लीम रिह क्लीम क्लीम लिरि क्लीम क्लीम ऐ क्लीम क्लीम ओ क्लीम क्लीम ऐ क्लीम क्लीम औ क्लीम क्लीम अं क्लीम क्लीम अह क्लीम क्लीम हम क्लीम क्लीम यम क्लीम क्लीम वम क्लीम क्लीम रम क्लीम क्लीम लम क्लीम क्लीम शम क्लीम श्री क्लीम क्षम क्लीम क्लीम सम क्लीम क्लीम ललम क्लीम क्लीम क्षम क्लीम क्लीम कम क्लीम क्लीम खम क्लीम क्लीम गम क्लीम क्लीम धम क्लीम क्लीम अंग क्लीम क्लीम चम क्लीम क्लीम छम क्लीम क्लीम जम क्लीम क्लीम झम क्लीम क्लीम यम क्लीम क्लीम टम क्लीम क्लीम ठम क्लीम क्लीम डम क्लीम क्लीम ढम क्लीम क्लीम णम क्लीम क्लीम तम क्लीम क्लीम थम क्लीम क्लीम दम क्लीम क्लीम धम क्लीम क्लीम नम क्लीम क्लीम पम क्लीम क्लीम फम क्लीम क्लीम बम क्लीम क्लीम भम क्लीम क्लीम मम क्लीम। अब अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाएं। जी भव्या जी, व्हाट इज द फीलिंग? हाँ जी, व्हाट इज द फीलिंग? I want to be in that state for more duration. एक्सेलेंट। जी And, भव्या जी। अच्छा, हाँ, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए अपना फीडबैक। No, I don't know. I just want to be quiet and I
can feel sensitization in my hand right now also. ये नीरू जी आप अपना म्यूट कर लीजिए जरा। हाँ, थैंक यू। ऐसे जी हाथ में भी अभी बहुत सारी एनर्जी है पता and चल as रही है। if yeah, I mean I'm not saying that ball kind of a thing, but I don't know, I have no words. I'm feeling good and I'm feeling more sensitization and I'm feeling little heaviness, but I want to hold on to that. It's what is the feeling, that's it. तो इसको अपने माथे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, चीक्स पे लगाइए, ईयर्स पे लगाइए। सो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैंने आपके श्रीम ह्रीम क्लीम से एनर्जाइज कर दिया। Okay. तो जो मैं आपको एक्सरसाइज बोल रहा था कि ये इसमें श्रीम श्रीम करेंगे, तो मैंने पूरी बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स को श्रीम ह्रीम क्लीम से एनर्जाइज कर दिया। तो एनर्जाइज करने पे मैंने आपको सामने एक थ्योरी रखी और वो थ्योरी को प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आपको अपनी पूरी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट के अंदर एनर्जी बढ़ती हुई पता चल रही है। Yeah, there were times where I was swaying forward, there were times where I was swaying back, there were times where I was still, there were times where I was going to the right. ऐसे हो रहा था। Now I don't know what is that. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी ऑडियो फाइल जो है आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उस ऑडियो फाइल को कॉन्टिन्यूसली सुनना है। रात को सोने जाएं तो वो आपका लास्ट एक्टिविटी होना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल लास्ट एक्टिविटी मानते हुए, मतलब अगर आप टीवी देखते देखते सोते हैं तो टीवी बंद कर देंगे, इसको सुनना शुरू करेंगे, इसको सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे। वो पूरा सुना आधा सुना इट डजंट मैटर। फिर सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलेगी आपने फिर इसको सुनना है, 10-15 मिनट इसी तरह से अपने लगाना है और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो रात को नींद इंप्रूव हो जाएगी, दिन में एनर्जी इंप्रूव रहेगी। एंड इट अप्लाइज टू एवरीबडी, मतलब आप भव्या जी खुद भी करेंगे ऐसे, बच्चे को भी कराएंगे। और आप इसको अगले कुछ दिन तक रेगुलर करेंगे विदाउट ब्रेक। तो अगले कुछ दिन मतलब कि अगले 14 दिन के अंदर ये कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद आपको अपने हाथ की सेंसिटिविटी का फर्क पता चलेगा। आप वो एनर्जी को कहाँ डायरेक्ट करना है। मान लीजिए उसकी स्पीच है, तो स्पीच 2 जगह होती है, एक यहाँ पे होती है और एक यहाँ पर होती है। उन दोनों जगह को रोज कैसे हील करना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस ये रिक्वेस्ट है कि जब उसकी स्पीच वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए तो एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल जरूर बनाकर भेज दीजिएगा। ठीक है, मतलब हमें कोई मिरेकल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज मिरेकल हम नहीं करते, ये बीज मंत्र खुद करते हैं। हमने सिर्फ इस पूरे प्रोसीजर को ऑब्जर्व करा कि इस प्रोसीजर के अंदर जाते ही, अच्छा अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अननोन डोमेन में है, कितनी एनर्जी चाहिए और क्या क्या स्टेप्स करने हैं, वो हम कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो वी कंसिडर आवरसेल्फ एज रिसर्चर्स इन द फील्ड एंड वी आर डूइंग आवर रिसर्च ऑन अ डेली बेसिस। बट हमें ये पता है कि जितने भी लोग हमारे साथ पिछले 1 साल में कनेक्ट हुए, उन्होंने हमारे प्रोसीजर्स को रोज फॉलो करने के साथ साथ जो है ये नोटिस करा कि उनके एनर्जी और उनकी सारी एक्टिविटीज और भी बहुत सारे कामों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में यूज हो गई। ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट। तो हम आज का प्रोग्राम यही एंड करते हैं। आज मैंने एक्चुअली, मेरी क्लास 2 दिन बाद होती है, पहले 3-4 दिन की क्लास डॉक्टर आरती की होती है, सिंस शी वाज नॉट इन अ कंफर्टेबल वो टुडे, तो शी सेड कि भाई आज आप अपना क्लास ले लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मेरी क्लास जो है जब वो प्रैक्टिकल हो जाता है ना तब मेरी क्लास शुरू होती है, क्योंकि फिर वो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच के कोरिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आज आप लोग जो हैं सब लोग अपने अपने कलर्ड प्रिंट आउट। अच्छा हाँ, पर भव्या जी आपका क्या रहा ऑब्जर्वेशन, आप तो अपना बताइए। मैंने उनकी तो पूछ लिया, आपसे पूछे नहीं। बहुत सारा मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्लड रश हो रहा है बॉडी में पूरा, ऐसा मतलब एनर्जी फ्लो हो रही है। मतलब Right. बस बहुत कामली बैठना है एक जगह।
काफी देर के लिए। अंदर से अच्छा लग रहा है। हाँ, एक्सेलेंट, परफेक्ट। इससे आपके स्लीप पैटर्न इंप्रूव होंगे, अंदर मन में जो भी एंजाइटीज हैं वो रिड्यूस होंगी, अगर किसी तरह का स्ट्रेस होगा वो रिड्यूस होगा। मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तो ये बिल्कुल ऐसे गायब कर देता है जैसे कोई घर में ना वाइपर से पूरा साफ कर देता है ना, तो वैसे एक जरा सा भी नहीं बचता है। ठीक है ना? सो ये प्रोसीजर बहुत काम आएगा। जी नीरू मैम, आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा? मुझे पूरा समय कुछ न कुछ लाइट ही दिखती रही, और बहुत लास्ट बढ़िया। में वो गोल्डन लाइट है वो देखना शुरू हुआ। बहुत बढ़िया। गोल्डन लाइट आमतौर पे छठे सातवें दिन दिखती है, पहले दिन किसी को नहीं दिखती, तो इसलिए ये बढ़िया पार्ट है बहुत। दूसरा